Hi everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Indavi Jolly and you will get the best possible content on this channel. तो मैं क्या सोच रही थी कि अगर लाइफ में शॉर्टकट हो तो क्या मज़े होते हैं। शॉर्टकट्स किसको पसंद नहीं है, और मैथ्स में शॉर्टकट मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है। बट एक प्रॉब्लम है, मैथ्स के जो शॉर्टकट्स होते हैं बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आते हैं। यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इस केस में एप्लीकेबल होगा, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ऐसा कोई शॉर्टकट मैथ्स में मिल जाए जो हर जगह एप्लीकेबल हो, हर टाइप के क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो, फिर तो लाइफ सेट है। तो आज हम ऐसा ही एक शॉर्टकट करेंगे जो कि CBSE क्लास 11 परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में है, और प्लस ये शॉर्टकट जेई के शॉर्टकट नहीं, मतलब ये वाला क्वेश्चन जेई के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि है रैंक ऑफ द वर्ड निकालना। रैंक ऑफ द वर्ड निकालने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी वर्ड हमें गिवन हो, जैसे यहाँ पे वर्ड रचित गिवन है, तो रचित के समझ लो कि हमारे पास सिर्फ यही अल्फ़ाबेट्स हैं। तो डिक्शनरी तो सबको पढ़नी आती है, डिक्शनरी में सारे जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम इन वर्ड्स को अरेंज करें, इन सारे लेटर्स को अरेंज करें, तो रचित का रैंक क्या आएगा, मतलब रचित उस डिक्शनरी में, हमारी उस डिक्शनरी में जो कि लिमिटेड लेटर्स की डिक्शनरी है, हमारी ऐसी डिक्शनरी जिसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो 6 अल्फ़ाबेट्स को जब हम डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो रचित किस नंबर पे आएगा, वो है उसका रैंक निकालना। तो रैंक निकालने का लंबा मेथड नहीं सिखा रही, आज हम इसको शॉर्टकट से करेंगे, और ये शॉर्टकट हर जगह एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि if the letters of the word रचित are arranged in all possible ways as listed in a dictionary, मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें उस वे से रचित के सारे पॉसिबल वर्ड्स बनाते हैं, तो रचित जो वर्ड होगा वो कौन से नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, रचित लिख लेते हैं, RACHIT। अब ABC तो सबको आती है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में देखते हैं कि हमारे पास जो छोटे से, मतलब 26 की बजाय सिर्फ 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 6 अल्फ़ाबेट्स में ABC जो भी है, B तो है ही नहीं हमारे पास A के बाद C है, तो कौन से नंबर पे आते हैं। A सबसे पहले आता है तो उसको दे दो नंबर 1, A के बाद B तो है ही नहीं हमारे पास, C है तो C आएगा सेकेंड नंबर पे। अब नेक्स्ट चेक करते जाओ, उसके बाद आएगा ABCDEFG, H आएगा विच इज़ थर्ड नंबर, HI फोर्थ नंबर, JKLMNOPQR, R इज़ फिफ्थ नंबर, फिर उसके बाद RST, सो दिस इज सिक्स नंबर। तो ये समझ आ गया, रचित के सारे हमने लेटर्स लिख लिया और उन लेटर्स को हमने डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। तो कैसे अरेंज किया, उसके ऊपर उनके नंबर्स डाल दिए जो हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी डिक्शनरी है। अब हम क्या करेंगे, R से स्टार्ट करते हैं, और R का नंबर कौन सा है, R का नंबर है 5। तो हम देखते हैं कि 5 से छोटे, R के बाद वाले, R को नहीं देखना, R के बाद वाले, मतलब ऑब्वियसली R को नहीं देखेंगे, 5 नंबर है तो अगले जो भी लेटर्स लिस्टेड है उसमें 5 से छोटे कितने हैं लेटर्स, कितने नंबर्स हैं। तो 5 से छोटा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 तो 5 से छोटा नहीं है ना, तो सिर्फ 4 लेटर्स होंगे, जो 4 नंबर्स होंगे जो कि 5 से छोटे हैं, तो यहाँ पे लिख लो 4। अब चलते हैं A पे, A तो है 1 से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे लिख लो 0। उसके बाद है C है 2 से छोटा यहाँ पे कोई भी नहीं है, 3 4 6 सारे 2 से बड़े हैं, तो यहाँ पे भी लिख लो 0। अब है H का नंबर है 3 के बाद कोई छोटा नंबर है ही नहीं, 4 और 6 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0। 1 है, I का नंबर है 4, उससे छोटा कोई होगा नहीं, तो ये भी हो जाएगा 0। अब 6 के बाद तो कुछ आता ही नहीं है, तो हम क्या चेक करें उसको, तो भाई 0 दे देंगे नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने सारे अल्फ़ाबेट्स को डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया और उनके जो नंबर्स हैं उनके टॉप पे लिख दिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि हर एक लेटर के बाद उससे छोटे नंबर्स कितने हैं, उसके नंबर से छोटे नंबर्स कितने हैं, वो सारे नंबर्स हमने लिख दिए। अब हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। राइट टू लेफ्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे। अब वापस वही नंबर्स पे आना है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जाना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये जो आ गई सेकंड, ये जो रचित के नीचे वाली रोज है ना, इन सब रोज के सारे नंबर्स को हमें करना है मल्टीप्लाई, और फाइनल होगा एडिशन। कैसे,
4 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखो, बहुत यूजफुल है। 5 फैक्टोरियल इज 120। 4 इंटू 120 हो जाएगा 480। फिर प्लस लगाना है। 0 इंटू 4 फैक्टोरियल 0 ही होगा। 0 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 0 ओनली। 0 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 0। 0 इंटू 1 फैक्टोरियल इज 0। 0 इंटू 0 फैक्टोरियल इज 0। ये तो मज़े हो गए, सारे के सारे 0 आ गए। बट ये ना, ये जो वर्ड्स आएंगे ना, ये सारे रचित वर्ड बनने से पहले जितने वर्ड्स आते हैं वो आएंगे। अगर हमें रचित का रैंक फाइंड आउट करना है कि रचित कौन से नंबर पे है, तो उसके लिए हमें इन सब में +1 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर है 480 + 1 विच इज़ 481। तो रैंक ऑफ रचित होगा 481। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If letters of word random are arranged as in all possible ways as listed in dictionary, तो what is the rank of the word random? तो सबसे पहले अपनी ABC स्टार्ट कर दो। सबसे पहले A आएगा, ABCD, फिर EFGHIJKL MNO, इसको 5 नंबर, फिर R बच गया, MNOPQR उसके बाद आता है, तो ये हो जाएगा 6 नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखने हैं R का नंबर है 6 से छोटे इन सब लिस्ट में कितने नंबर्स हैं। 6 से छोटा है 1 2, ये 4 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 5 के 5 नंबर 6 से छोटे हैं, तो यहाँ पे लिख दो 5। फिर उसके बाद 1 है, 1 से छोटा तो कुछ होगा ही नहीं। फिर 4 से छोटे कौन कौन से हैं, 2 है और 3 है, तो 2 लिख दो। 2 से छोटा इन दोनों में से कोई भी नहीं है। 5 से छोटा सिर्फ एक है, 3 1 लिख दो। 3 से छोटा ऑब्वियसली कोई नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 से ही नंबर्स ऐसे जाना है। 0 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इनके प्रोडक्ट को हमें करना है ऐड। 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 इंटू 5 इज 600, और नेक्स्ट वाला तो है ही 0, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 2 इज 12, और ये 0 होगा और ये 1 होगा, ये भी 0 होगा। ये सारे नंबर्स जो आए वो क्या आए, जो भी रैंडम से पहले जितने वर्ड्स बनते हैं वो आएंगे, जो कि 600 + 12 13, 613 नंबर्स हैं जो कि रैंडम से पहले आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि रैंडम से पहले कितने वर्ड्स आएंगे, तो फिर आंसर होगा 613। बट अगर रैंडम का रैंक निकालना है तो +1 होगा, तो आंसर इज 614। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ द मदर आर अरेंज्ड in all possible ways as listed in a dictionary, what is the rank of word mother? अभी कहाँ जा रहे हो, अभी कहीं मत जाओ, क्योंकि सारे सेम टाइप के वर्ड्स मैं करवा रही हूँ, बट ये वर्ड्स अच्छी तरह से हो जाएंगे। उन वर्ड्स का हम क्या करेंगे जिसमें कोई लेटर रिपीटेड है, 2 लेटर्स रिपीटेड है या 3 लेटर्स रिपीटेड है, वो केसेस भी तो करने पड़ेंगे ना, नहीं तो बोलोगे कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो सारे के सारे केसेस देखो, सिर्फ हमारे 5 ही क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस में सारे केसेस कवर हो जाएंगे। तो मदर का रैंक निकालने के लिए तो इनका डिक्शनरी ऑर्डर में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ई, अब ई के बाद EFGHIJKL, EFGH, H आएगा 2 नंबर पे, EFGHIJKL MNOPQRST, तो ये है 6th नंबर T। तो अब हम क्या देखेंगे कि 3 से छोटे कितने नंबर्स हैं। 3 से छोटे हैं 1 2, सिर्फ 2 and 1 2 ही नंबर्स हैं, तो 2 लिख दो। O का नंबर है 4, 4 से छोटे कितने नंबर्स हैं, 2 and 1 2 ही नंबर्स हैं। T है 6, 6 से छोटे कितने हैं, 2 1 5, तीनों के तीनों उससे छोटे हैं, 3 लिख दो। H है 2, तो इससे छोटा एक ही नंबर है, तो 1 लिख दो। E से छोटा कोई नंबर होगा नहीं क्योंकि 1 है, 1 से छोटा क्या होगा, R से छोटा, ऑब्वियसली उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो छोटा क्या होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इन सब नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई और इनके सम को करना है ऐड। 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 इंटू 2 इज 240,
4 फैक्टोरियल क्या होगा 24, 24 इंटू 2 इज़ 48, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 इंटू 3 इज़ 18, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 2 इंटू 1 इज़ 2, बाकी के दोनों तो हैं 0। बट अगर मदर से पहले जितने भी नंबर्स आते हैं डिक्शनरी में वो लिखने हो तो ये आंसर आएगा, जो कि 18 + 2 20, 260 और ये 308 हो जाएगा। बट क्योंकि हमें मदर का रैंक फाइंड आउट करना है तो वो होगा 308 + 1 विच इज़ इक्वल टू 309। अब हम करेंगे रेपिटेशन वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे कोई लेटर रिपीट हो रहा हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे। लेटर एक भी रिपीट हो सकता है, दो भी रिपीट हो सकते हैं, एक लेटर 3 बार भी आ सकता है, सब में सेम मेथड अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the letters of the word Suriti, S-U-R-I-T-I are arranged in all possible ways as listed in dictionary, what is the rank of the word Suriti? तो सुरीति का रैंक निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें वही करना है, अपनी ABC करनी है। तो ABCDEFGH I को मिलेगा फर्स्ट नंबर, पर I 2 बार है तो I दोनों को फर्स्ट नंबर मिलेगा। JKLMNOPQR, R को मिलेगा सेकंड नंबर, फिर R के बाद आता है S को मिलेगा थर्ड नंबर, T को फोर्थ नंबर और इसको मिलेगा फिफ्थ नंबर। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा। S का नंबर है 3, उससे छोटे कितने नंबर्स है 1 2 3, 1 2 बार आ रहा है तो 2 बार काउंट करना है, 3 हो जाएगा। U है 5 से छोटे नंबर्स कितने हैं, चारों के चारों जो नंबर्स हैं 5 से छोटे हैं तो 4 हो जाएगा। R इज 2 से छोटे सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं 1 और 1 तो 2 होगा, 1 से छोटा तो कुछ होगा नहीं, एंड 4 से छोटा 1 है तो एक ही नंबर आएगा, और 1 से छोटा यहाँ पे उसके राइट साइड कुछ है ही नहीं तो क्या होगा। अब यहाँ पे वापस वैसे ही लिखना है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ इसमें, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो क्या एक्स्ट्रा होगा, देखो ध्यान से देखना। S से स्टार्ट करते हैं फिर से। S के बाद देखो उससे बाद S को इंक्लूड करके यहाँ पे, बाकी हम जब भी नंबर्स देखते थे कि S से छोटे कितने हैं, बट यहाँ पे जब हमने रिपीटेड नंबर्स देखने हैं तो S को भी इंक्लूड करना है, ये ध्यान देना है, S को भी इंक्लूड करना है। तो S के बाद रिपीटेड नंबर्स I एंड I है जो कि 2 हैं, बट S को इंक्लूड करके वैसे देखा बट S ऑब्वियसली रिपीटेड नहीं है तो 2 ही हैं जो रिपीटेड नंबर्स हैं। तो इस 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 2 से मत करना क्योंकि 2 फैक्टोरियल एंड 2 सेम चीज़ होती है। बट अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हुए, 3 अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हुए, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, बट वो 3 फैक्टोरियल होगा, इसीलिए पहले से मेथड को पूरा पक्का अच्छी तरह से करो। तो वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। उसके बाद U के बाद सिर्फ 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, सारे लिस्ट में देखो 2 रिपीट हो रहे हैं तो इसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। R के बाद 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। I के बाद I आ रहा है, बट जब भी हम रेपिटेशन देखते हैं, क्योंकि हम I के बाद वाले देख रहे हैं ना, तो I को भी इंक्लूड करना है, मतलब इस I को भी इंक्लूड करना है। तो इसको और इसको देख के 2 रिपीट हो रहे हैं, I फैक्टोरियल विच इज़ I मतलब 2 बार आ रहा है तो वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब T के बाद कोई भी रिपीटेड नहीं है तो इसके नीचे 1 नहीं रखोगे और 0 के बाद भी 1 नहीं रखोगे। अब वापस वही इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इनके आंसर को करना है हमें ऐड, और यहाँ पे क्या करना है, सभी में +1 करना है, क्योंकि अगर सुरीति से पहले वाले वर्ड्स हों सारे वो इस लिस्ट में आएंगे, बट रैंक ऑफ सुरीति निकालना हो तो +1 करना पड़ेगा। 3 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करेंगे। देखो 5 फैक्टोरियल होता है 120, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, ये कट के हो जाएगा 60, 16 × 3 इज़ 180, 180 प्लस 4 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ये हम 2 को 2 मतलब 2, 4 × 2 8, 8 × 6, 3 फैक्टोरियल इज 6 तो ये हो जाएगा 48। नेक्स्ट है 2 × 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट गया, मतलब 2 और 2 होता है वो कट गया, 3 का फैक्टोरियल इज 6, ये तो 0 ही है और ये 1 ही है और ये 0 है, तो ये बने 180 प्लस 54, 55
प्लस 1 56, तो 180 प्लस 56 जो इसका रैंक होगा वो होगा 236। तो 236 इज द रैंक ऑफ सुरीति। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि रेपिटेशन पे ही बेस्ड है। तो अब अच्छी तरह से सारा रैंक का जो पैटर्न है वो समझ आ गया। तो अब एक ऐसा वर्ड करते हैं जिसमें रेपिटेशन है, सक्सेस। वैसे ही लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं सक्सेस को SUCCESS। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो रेपिटेशन 2 लेटर्स की हो रही है, एक तो C की भी रेपिटेशन हो रही है, S की भी हो रही है, बट C एंड S, C 2 बार है और S है 3 बार। तो यहाँ पे जब हम डिक्शनरी ऑर्डर में करेंगे ABC सबसे पहले आता है, तो C को 1 मिलेगा, दूसरे C को भी 1 नंबर मिलेगा, तो DE को मिलेगा 2 नंबर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, S को मिलेगा 3 नंबर, तो ये S को भी 3 नंबर मिलेगा, ये S को भी 3 नंबर मिलेगा। फिर U आता है STU, तो फिर यहाँ पे इसको मिलेगा 4 नंबर। अब हमें क्या देखने होते हैं कि उससे छोटे नंबर्स कितने हैं, उससे छोटे नंबर्स देखते हुए उसको नहीं इंक्लूड करना। तो 3 से छोटे नंबर है, एक तो 1 1 1 2 3, बस 3 नंबर्स हैं जो इससे छोटे हैं। U है 4, 4 से छोटे नंबर्स कितने हैं, 1 1 2 3 3, सारे के सारे नंबर्स 4 से छोटे हैं जो कि हैं 5 नंबर्स। C से छोटे कितने नंबर है, 1 से छोटा तो क्या होगा, यहाँ पे भी 1 से छोटा तो क्या होगा, 2 से छोटा, दोनों 3 है तो 2 से छोटा कुछ भी नहीं है, 3 से छोटा, ये तो 3 के बराबर ही है, तो 3 से छोटा तो है नहीं, तो ये भी 0 होगा, इसके बाद तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये भी 0 होगा। अब वापस हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। अब हमें देखना है रेपिटेशंस का। रेपिटेशंस के लिए S है, यहाँ पे S को इंक्लूड करके जब भी हमें रेपिटेशन देखना है तो S को भी लेना है, जिससे देख रहे हैं ना उस अल्फ़ाबेट को भी साथ में लेना है। तो S है, S के बाद 2 C रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 2 S हैं और इंक्लूडिंग दिस S 3 S होंगे, तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। अलाइक परमुटेशंस पढ़ा है ना, तो अलाइक परमुटेशन में क्या होता है, 2 C है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, उसके बाद 3 S आइडेंटिकल हैं तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। बट यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम S से देख रहे हैं तो S को भी इंक्लूड करना है रेपिटेशन के टाइम। U के बाद 2 C और 2 S रिपीट हो रहे हैं तो इसको 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। यहाँ तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा, तो यहाँ पे भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सारे तो 0 ही होंगे। तो बेसिकली देखो ये सभी का आंसर जो आया वो तो 0 आया, और क्योंकि हमें रैंक निकालना है तो हमें +1 तो करना ही पड़ेगा, तो हमें सिर्फ ये 2 टर्म सॉल्व करनी है, 3 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 एंड 3 सॉरी 3, ये तो 3 था और ये 3 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो फिर से लिख देते हो 3 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, तो 3 × 6 को लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल है 6 और 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 6 एंड 6 कैंसिल हो गया, 3 × 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 अपॉन 260, तो इसका आंसर आया 180, प्लस 5 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 120 अपॉन 2 × 2, तो 260 और 30, 5 × 30 इज़ 150, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आएगा 330, तो 330 जो आएगा +1 है तो इसका जो रैंक होगा दैट इज़ 331। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस करते रहो, हर जगह अप्लीकेबल है। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसी ट्रिक्स के लिए कीप ऑन फॉलोइंग द वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।